और सब कैसा है? आई रेडी होप कि सब बढ़िया हो। मैं हूं आपके दोस्त आकाश राठौर। यूएस जॉब मार्केट काफ़ी ख़राब था पिछले साल और कई सारे स्टूडेंट्स को इंटर्नशिप या जॉब ढूंढने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई। प्रिडिक्शंस थे कि जो साल के स्टार्टिंग का मार्केट था 2023 के, वो रिकवर होगा 2023 के एंड तक और काफ़ी बेटर हो जाएगा। तो कुछ जो चेंजेस हैं मार्केट कंडीशंस में वो ज़रूर हुए हैं। स्टॉक मार्केट भी अभी थोड़ा ऊपर है, फिर भी जितना प्रिडिक्शन था उतना अच्छा मार्केट अभी तक नहीं हुआ है। अभी जो ग्रेजुएट होने वाले स्टूडेंट्स हैं उनकी थोड़ी प्रॉब्लम्स इतनी ज़्यादा कम नहीं हुई जितना एंटिसिपेशन किया गया था, बट स्टिल मार्केट थोड़ा थोड़ा बेटर हुआ है और बेटर होने के चांसेस चल रहे हैं। तो इसी के बीच हम देखते हैं आज के वीडियो में कि जो इंटर्नशिप्स हैं या जॉब्स हैं उनके लिए आप क्या एक्स्ट्रा कर सकते हैं इस तरह के मार्केट में कि आपको थोड़ा एडवांटेज मिले। तो उस सब के बारे में बात करते हैं आज के वीडियो में। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, ये बात मैं हर वीडियो में हमेशा कहता हूँ, स्टार्ट अर्ली। आपको जल्दी स्टार्ट करना पड़ेगा हर चीज़ के लिए। तो जो भी फॉल में ग्रेजुएट होने वाले हैं अगले साल 2024 मई में, उन लोगों के लिए ये बहुत पीक टाइम है अप्लाई करने का। नवंबर दिसंबर एक्चुअली स्टार्ट हो गया था अगस्त सितंबर से ही। और जो आए हैं स्टूडेंट्स नए फॉल 2023 में, उनके लिए भी इंटर्नशिप अप्लाई करने का यही टाइम है। स्टूडेंट्स, मैंने पहले भी बताया कि थोड़ी सी गलती करते हैं कि आते हैं समझते हैं कल्चर को यूएस के और थोड़ा डिले हो जाता है उस सब के चलते, पर आपको ऐसा नहीं करना है। स्टार्ट अर्ली, 8 मंथ 10 मंथ्स पहले आप अप्लाई करना शुरू करें। मैं समझता हूँ कि रिजेक्शंस आते हैं, आपको नहीं रिस्पॉन्सेज मिलते हैं, देन आप डीमोटिवेट होकर अप्लाई नहीं करते, पर ऐसा बिल्कुल ना करें। स्टार्ट अर्ली, ज़्यादा से ज़्यादा एप्लीकेशन करना स्टार्ट करें। एप्लीकेशंस को रीड करना और फिर उसके बाद डिसीजन देना, ये आपके कंट्रोल में नहीं है। तो जो आपके कंट्रोल में है वो ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा एप्लीकेशन सेंड करें डेली। तो आप अपने जो स्केड्यूल है उसमें से टाइम निकालें 1 से 2 घंटा रोज़ एप्लीकेशन करने का। और इसमें बिल्कुल भी सरप्राइज़ नहीं कि आपको 100, 200, 500 जॉब्स तक अप्लाई करना पड़ेगा विद इन 7 डेज, 8 डेज, 10 डेज। और ऐसा स्टूडेंट्स करते हैं। और जो रिटर्न रेट है या जो एक्चुअली आपको इंटरव्यू आते हैं या थोड़ा भी प्रोसेस आगे बढ़ती है, वो ऑलमोस्ट आप मान के चलें कि 5% से कम होता है। उतनी ही कंपनीज़ आपको रिस्पांस देती हैं। मैक्सिमम कंपनीज़ आपको रिस्पांस तक नहीं देती, 50-60%, और बाकी बची कंपनीज़ आपको सिर्फ ये बोलती हैं कि वी आर सॉरी टू इन्फॉर्म यू। तो ऐसा होगा, बट आपको पॉजिटिव रहना है इस पूरे एटमॉस्फेयर में और एप्लीकेशन ज़्यादा से ज़्यादा पुट आउट करनी है। हर एरा में या हर जो एक ड्यूरेशन होता है, हर 3 साल, 5 साल, 10 साल, टेक फील्ड में अगर आप हैं तो उसमें कुछ न कुछ टेक्नोलॉजी या स्किल ऐसी होती है जो ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है। उसके बारे में आप पता करें, उस पर थोड़ा सा रिसर्च करें, थोड़ा काम करें। जैसे आप डेटा एनालिटिक्स की फील्ड में हैं तो टैबलू है या जो भी अभी करंट ट्रेंड में है उसके बारे में थोड़ा पढ़ें, उसको अपने रेज्यूमे में लिखें, अपनी स्किल्स को हाईलाइट करें ऐसी जो करंट मार्केट के हिसाब से हैं। वो आप जब अपडेट करेंगे तो इस तरह का जो मार्केट है जहाँ रिसेशन चल रहा है या जॉब्स कम है, वहाँ पे आपका रेज्यूमे जो है वो हाईलाइट हो जाएगा। एक और काम आप कर सकते हैं कि आप ऐसा कहीं इसको मिस इंटरप्रेट मत करिएगा इस पॉइंट को, पर ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप 2-3 रेज्यूमे अलग अलग बनाएं। क्योंकि सिमिलर जो आप डिग्री ले रहे हैं, फॉर एग्जांपल कंप्यूटर साइंस अगर आपकी डिग्री है, अगर आपके जनरल कंप्यूटर साइंस जैसा मेरा था, तो आप डेटा माइनिंग के प्रोजेक्ट्स करते हैं, थोड़ा डेटा पे आपका फोकस है कुछ क्लासेस में, कुछ क्लासेस आपको डेटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिदम, अदर प्रोजेक्ट्स है, लैंग्वेज स्किल्स पे आप काम कर रहे हैं, जावा, सी शार्प या जो भी आप लैंग्वेज पढ़ते हैं। तो अलग अलग स्किल सेट आप एक्वायर करते हैं, तो आप जॉब की जो रिक्वायरमेंट है जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उस हिसाब से अपने रेज्यूमे को मॉडिफाई कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास सभी तरह का स्किल सेट। तो इसमें कोई गलत नहीं है कि आप अपना अलग अलग रेज्यूमे सेंड कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। जहां आप डेटा के लिए जा रहे हैं वहाँ पे थोड़ा सा अपने डेटा एनालिटिक्स या उस तरह के स्किल्स को हाईलाइट करके एक रेज्यूमे रेडी रखें। प्रोग्रामिंग अगर आप कर रहे हैं, प्रोग्रामिंग जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो थोड़ी प्रोग्रामिंग के प्रोजेक्ट्स या वो डाल के अपना एक रेज्यूमे बिल्ड करें। तो आप 1 या 2 रेज्यूमे, 3 रेज्यूमे अपने हो सकते हैं जो आपके अलग अलग स्किल सेट को हाईलाइट करते हैं और जॉब रिक्वायरमेंट समझें, पढ़ें और उसके बाद अप्लाई करें। तो ये भी आपको बहुत हेल्प करेगा। कई बार स्टूडेंट्स जो होते हैं वो ये चीज़ नहीं समझते कि वो आपकी कंट्री नहीं है। यूएस में आप एक इमिग्रेंट हैं, तो जब एक इमिग्रेंट को वो हायर करते हैं तो बहुत ज़्यादा उन्हें जो कंपनीज़ हैं उनकी तरफ से रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, कई सारा डॉक्यूमेंटेशन, पेपर वर्क उनको करना होता है। और इसीलिए बहुत सारी कंपनीज़ इस खेल को नहीं खेलती हैं, इन द सेंस कि वो इमिग्रेंट्स को हायर नहीं करती हैं। तो जो कंपनीज़ इमिग्रेंट्स को हायर करती हैं वो थोड़ी सी मिड साइज़ कंपनीज़ या उससे बड़ी कंपनीज़ होती हैं, तो वो आपके लिए मार्केट में अपॉर्चुनिटीज़ को थोड़ा कम ज़रूर करता है, पर आपको एप्लीकेशन ज़्यादा से ज़्यादा डालना पड़ेंगी। आपको ये समझना पड़ेगा कि कंपनीज़ की साइड से पेपर वर्क ज़्यादा हो रहा है, इसीलिए आपको रिस्पॉन्स करने में या उनको आपको हायर करने में टाइम ज़्यादा लगता है। तो ये जब आपको अंडरस्टैंडिंग होगी तब आप सही कंपनीज़ को शॉर्टलिस्ट कर पाएंगे। क्योंकि अमेरिकन्स जो भी डेटा आप पढ़ते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा कम हो रहा है या एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, जो भी, वो सारा जनरल अमेरिकन्स के लिए होता है। आपको स्पेसिफिक इमिग्रेंट्स के लिए जो डेटा है वो या तो ढूंढना पड़ेगा या आपको ये समझना पड़ेगा कि हर जॉब जिसके लिए एम्प्लॉयमेंट या चीज़ बढ़ रही है वो आपके लिए नहीं है। आपको स्पेसिफिक कंपनीज़ ही हायर करती हैं और उनको भी स्पेसिफिक स्किल सेट रिक्वायर्ड है।
तो क्योंकि इतना पेपर वर्क और इतने एक्स्ट्रा एफर्ट्स कंपनी को करना पड़ते हैं आपको हायर करने के लिए, तो आपको भी वो स्किल सेट्स एक्वायर करना होंगे। तो मार्केट में ट्रेंड जैसा मैंने बताया उसको देखें, जॉब रिक्वायरमेंट्स को समझें और इस चीज़ को रखें याद कि ज़्यादा जब आप अप्लाई करेंगे या ज़्यादा एप्लीकेशन जब आप करेंगे तब आपको थोड़ा सा और समझ में आएगा। अर्ली स्टार्ट करने का यही बेनिफिट है कि एटलीस्ट आपको ये समझ में आएगा कि क्या रिक्वायरमेंट है, क्या जॉब मार्केट कैसा है, क्या ट्रेंड है, किस स्किल सेट पे आपको रिप्लाई आ रहा है, किस तरह की कंपनीज आपको रिप्लाई कर रही हैं। तो ये सब आपको माइंड में रखते हुए एप्लीकेशंस अपनी जो है वो आगे बढ़ती हैं, तो वो आपको करना पड़ेगा। एक कॉमन स्किल जो टेक फील्ड्स में रिक्वायर्ड होती है वो तो ये है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो किसी भी तरह की प्रॉब्लम अगर आप सॉल्व करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग की जो स्किल है वो तो रिक्वायर्ड है ही, बट स्टिल कुछ स्पेसिफिक स्किल जैसे पावर बीआई हुआ, स्प्रिंग बूट हुआ, एक स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट उनकी हो सकती है। तो उस तरह की जो स्किल है उस पर भी अगर आप काम करेंगे तो भी आपको जॉब मिलने के चांसेस अच्छे बढ़ते हैं, तो वो भी आपको ध्यान रखना ज़रूरी है। इंटरव्यू प्रिपरेशन टोटली डिपेंडेंट ऑन द कंपनी होता है वहाँ पे कि किस तरह की कंपनी ने आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया है। देयर आर फ्यू कंपनीज जैसे माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, जो जिनमें मैं माइक्रोसॉफ्ट में हूँ, तो इन सभी कंपनीज़ के लिए जब मैंने तैयारी की जो फुल टेक्निकल पूछती हैं, तो वहाँ पे ऐसा ज़्यादा फोकस नहीं होता आपकी बिहेवियरल स्किल्स पे या इन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस नहीं होता। ऐसा नहीं कि वो रिक्वायर्ड नहीं है, डेफिनेटली रिक्वायर्ड है, बट उनका जो मेन क्राइटेरिया है वो है आपके टेक्निकल स्किल्स। बट देयर आर फ्यू अदर कंपनीज जो थोड़ी छोटी कंपनीज है वो आपकी टोटल ज़्यादा टेक्निकल नहीं पूछते, आपसे थोड़ा बिहेवियरल पे फोकस रहता है कि आप बेसिक प्रॉब्लम सॉल्विंग आपका ऐसा है। और कई कंपनीज इनको स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स है, तो आप कंपनी टू कंपनी अपनी प्रिपरेशन करें और कंपनी के अकॉर्डिंग थोड़ा सा अपना जैसा मैंने बताया रेज्यूमे वगैरह मॉडिफाई करें, तो भी आपको बहुत ज़्यादा एज मिलेगी इस तरह के मार्केट। तो यूएस जॉब मार्केट जो है वो डेफिनेटली रिकवर कर रहा है, पिछले साल से बेटर कंडीशन है। मैं जानता हूँ कि कई सारे स्टूडेंट्स को लास्ट ईयर जो ग्रेजुएट उनको जॉब होने में बहुत प्रॉब्लम हुआ है, नहीं भी मिली है, बट अभी क्योंकि धीरे धीरे मार्केट रिकवर कर रहा है तो आप अपने स्किल सेट पे काम कर सकते हैं। अच्छे से अच्छा ये समय आप यूटिलाइज़ करें और मेरी तरफ से आप सभी को ऑल द बेस्ट है जो भी इंटर्नशिप्स या जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं। आई होप कि मार्केट रिकवर हो। आप जो भी पॉइंटर्स हैं जो मैंने बताए उनको आपको अगर हेल्प होती है तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। एंड आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। मिलते हैं अगले सैटरडे 8 बजे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।